सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अंडमान व्लॉग्स की इस चौथी मुलाकात में मैं आपको लेकर चलता हूँ हैवलॉक यानी कि स्वराज द्वीप। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा और भी कई बातें बताऊंगा, कई चीज़ें दिखाऊंगा बताऊंगा, लेकिन ख़ास तौर से आपको ये बताऊंगा कि किस तरह सरकारी फेरी में हमने ऑनलाइन सीट्स अवेलेबल ना होने के बावजूद काउंटर पर जाकर सीटें बड़ी आसानी से प्राप्त कर लीं। और आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं सरकारी फेरी में सीट्स, ये भी आपको समझाऊंगा। तो इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देखिए। ये देखिए, हम जब निकले, कहाँ से निकले? जेटी से निकले। जेटी का मतलब वो जगह जहाँ पर फेरी आकर रुकती है या जहाँ से चलती है। तो वहाँ से निकलकर हम इस जगह आए, टहलते हुए, वॉक करते हुए आ गए। हमें कुछ मालूम नहीं था, बस ऐसे पूछते पाछते चलते चले आ रहे थे। और थोड़ी सी ही दूरी पर हमें मालूम हुआ कि भाई यहीं पास में पोस्ट ऑफिस के पास काउंटर है और उस काउंटर पर हमें मिल जाएंगी सीट्स, यानी कि जो सरकारी फेरी में हम यात्रा करना चाहते थे वो। शिप टिकट रिजर्वेशन सेंटर था यहाँ पर। ये देखिए पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है। पीछे की तरफ एक छोटे से इलाके में, छोटी सी जगह में ऑफिस बना हुआ था, पोस्ट ऑफिस से सटा हुआ। आपको वहाँ लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ से हमने चलना शुरू किया और आपको काउंटर पर ले जाकर अभी दिखाएंगे कि किस तरह से हमने अच्छी तरह से बड़ी आसानी से हासिल कर ली सरकारी फेरी में सीट्स। यकीन मानिए, सरकारी फेरी में यात्रा करने का अलग ही मज़ा है। इसके बारे में मैं आपको पिछली मुलाकात में बता चुका हूँ। यह है हैवलॉक यानी स्वराज द्वीप का छोटा सा पोस्ट ऑफिस और वहीं हमें काउंटर मिल गया। हालांकि ढूंढना पड़ा। देखिए मोटे तौर पर तो नज़र ही नहीं आता, मतलब पहली बार तो हम भी कंफ्यूज हो गए कि भाई कहाँ है आखिर ऑफिस। लेकिन हमने कोशिश की, पूछताछ की, एक दो लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि भाई पोस्ट ऑफिस से बिल्कुल लगा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ है ऑफिस, जहाँ से हम गवर्नमेंट फेरी की सीट्स बुक कर सकते हैं। तो इस काउंटर पर हम आए। यहाँ दो लाइनें लगी हुई थी, एक लेडीज़ के लिए थी और एक जेंट्स के लिए थी। छोटी सी लाइन थी। देखिए यहाँ तो आपको लेडीज़ वाली लाइन में एक बंदा दिखाई दे रहा है और लेडीज़ तो हैं भी नहीं, लेकिन वहाँ आ रही थी, जा रही थी। तो छोटी छोटी लाइन थी और उन लाइनों में लोग खड़े होकर अपने लिए टिकट बुक कर रहे थे। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि इस काउंटर पर अगर आप पहुंच जाएं इस पर, या आप ये भी कर सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर के काउंटर पर भी जा सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में भी ऐसा काउंटर है और नील आइलैंड पर भी, यानी शहीद द्वीप पर भी ऐसा काउंटर है। तो वहाँ एक फॉर्म देंगे आपको, वो उस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको भरनी होंगी और आपको अपने आधार कार्ड को तैयार रखना चाहिए। आधार कार्ड उनको आपका चाहिए होता है, ठीक है? तो आप आधार कार्ड तैयार रखिए और फॉर्म को भरिए, वहाँ उनसे फॉर्म ले लीजिए और फॉर्म लेने के बाद आप बड़े आराम से यहाँ पर टिकट हासिल कर सकते हैं सरकारी फेरी का। 600 रुपये और 800 रुपये मैंने आपको बताया था, दो तरह के टिकट्स हैं सरकारी फेरी के। और इस बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो पिछली मुलाकात वाला वीडियो देखिए। पिछली मुलाकात मेरी आपसे जो हुई थी इस सीरीज़ में, वो देख लीजिएगा। अंडमान व्लॉग नंबर 3 देखिएगा। स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक के इस काउंटर से आप करंट बुकिंग में भी टिकट ले सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, और एडवांस बुकिंग भी यहाँ होती है। इसके अलावा आप इस काउंटर से अगर चाहें कि नील से पोर्ट ब्लेयर या पोर्ट ब्लेयर से नील लेना चाहें टिकट, तो वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। और यही सुविधा दूसरी जगहों पर, यानी पोर्ट ब्लेयर में भी आपको मिल जाएगी और नील में भी मिल जाएगी। ये पता नहीं कौन सा फल था, फल क्या, एक घास, या घास नहीं बल्कि बेल, एक बेल या एक पौधा कह लीजिए कि वहाँ, अब ये देखिए बेल है ना, हमें दिखाई दी और उस पर ये मोटे मोटे फल लगे हुए थे इसके। अब पता नहीं कौन से फल थे। खैर, तो ये सब कुछ देखते निहारते हम यहाँ से टिकट लेने के बाद आगे चले और फिर हमारा अगला काम ये था कि हम होटल या गेस्ट हाउस वगैरह ढूंढते, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ जाकर ढूंढते हैं। पहले से बुक हम कम ही कराते हैं। पोर्ट ब्लेयर के लिए तो हमने इसलिए बुकिंग करा ली कि एक तो हमें किसी ने बताया था कि वहाँ ठीक ठाक होटल अवेलेबल है, जो हमने आपको पिछली मुलाकातों में दिखाया भी था। और दूसरा ये था कि एयरपोर्ट से उतरकर कहाँ जाते, भाई वहाँ मालूम नहीं था कि वहाँ आसपास कोई ठिकाना मिलेगा या नहीं, इसलिए पहले से बुक करा लिया था। यहाँ आकर हमने यही किया कि ख़ुद निकले और ढूंढते हुए हम चल पड़े कि कोई होटल मिल जाए हमें। और ये जो आप देख रहे हैं, इसी जगह हमें बड़ी आसानी से, बड़े आराम से एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, खूबसूरत सा, साफ़ सुथरा होटल मिल गया। और उसमें बहुत कम जगह थी, सिंगल स्टोरी था और वहाँ शायद सिर्फ 4 कमरे थे लोगों के ठहरने के लिए, और बहुत ही सस्ता मिला, बहुत ही सस्ता मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, वो 2 लोगों के लिए 1000 रुपये में रूम दे रहे थे।
और हमने वैसा ही रूम लिया और उसमें हम ठहरे और अच्छी तरह से हमने वहाँ वक्त गुजारा और अगले दिन चल पड़े। इस छोटे से होटल की लोकेशन बहुत ही अच्छी है, सामने समुद्र का किनारा है और एलिफेंट ब्रिज का इलाका कहलाता है ये। वैसे इस जगह का नाम है गोविंद नगर नंबर 1। यहाँ हमने और क्या क्या किया और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जगहें देखीं, कहाँ कहाँ गए, वो सब आपको दिखाऊंगा अगली मुलाकातों में। तो इस सीरीज़ को देखते रहिए, इनफैक्ट इस चैनल को ही देखते रहिए। माय हिंदी माय उर्दू चैनल है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगले वीडियो का कीजिए इंतज़ार। सलाम हिंदुस्तान।